हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ है, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। सी के प्रोग्राम को बनाते समय वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम को बनाते समय या फिर किसी कोड को लिखते समय हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? किसी भी वैल्यू को या किसी भी प्रकार की वैल्यू को मेमोरी में अगर हमें स्टोर कराना है तो मेमोरी में स्पेस क्रिएट करना पड़ता है। तो मेमोरी में स्पेस क्रिएट करने का काम हमारे वेरिएबल्स करते हैं। अब मेमोरी में जो स्पेस क्रिएट होगा वो कितना स्पेस क्रिएट होगा ये डिपेंड करता है किस प्रकार की हम वैल्यू उसमें दे रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रोग्राम को बनाने के बाद मैं हेडर फाइल्स नहीं लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैं मेन फंक्शन को ही डायरेक्ट लिखता हूँ। वर्ड मेन के अंदर आने के बाद हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब वेरिएबल्स क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पहली बात, वेरिएबल्स जो होते हैं वो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने का काम करते हैं। अब किस प्रकार का वेरिएबल लेना है ये डिपेंड करता है हमारा यूज कैसा है। जैसा कि हम अगर दो नंबर्स को जोड़ने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर वेरिएबल्स ए, बी और सी नाम से ले सकते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग में आप लोगों को बताया जाता है कि आप ए बी सी डी से लेकर के जेड तक किसी भी अल्फ़ाबेट का प्रयोग वेरिएबल के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा। एक अच्छा प्रोग्रामर या एक अच्छा डेवलपर वो होता है जो वेरिएबल्स के नाम हो, चाहे अगर कोई फंक्शन बना रहा है तो फंक्शन का नाम हो या फाइल का नाम ही क्यों ना रखे, वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अब मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? एक वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल के नाम को पढ़ करके ही हम ये बता सकें कि इस वेरिएबल के अंदर इस प्रकार की वैल्यू स्टोर की जा रही है। जैसा कि अगर हम ए बी सी की बात करें, ये मीनिंगफुल वेरिएबल्स नहीं है, ये मीनिंगलेस वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता चल रहा है कि ए वेरिएबल क्या काम करेगा, बी क्या काम करेगा, सी में क्या काम होगा। अब अगर ये तीनों वेरिएबल्स का प्रयोग हम दो नंबर को जोड़ने के लिए कर रहे हैं तो मान लिया ए के अंदर 10 रखा है, बी के अंदर 20 रखा है और सी बराबर हमने ए प्लस बी कर दिया, तो ए और बी को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो सी में रख दिया जाएगा, तो सी के अंदर 30 आ जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है? अगर मैं यहीं पर सीक्वेंस बदल दूं कि सी के अंदर पहला नंबर है, बी के अंदर दूसरा नंबर है, ए के अंदर आंसर आ रहा है, अब और कन्फ्यूजन बढ़ गई। इसके लिए हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। मीनिंगफुल का मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर हमें दो नंबरों को जोड़ना है और हम पहले दो नंबरों को जोड़कर तीसरे नंबर में उसका आउटपुट रखने वाले हैं, तो हम पहले वेरिएबल का नाम num1, दूसरे वेरिएबल का नाम num2 और तीसरे वेरिएबल का नाम sum रख सकते हैं। अब इन नामों से हमें पता चल रहा है कि num1 का मतलब पहला कोई नंबर होगा, num2 मतलब कोई दूसरा नंबर होगा और sum का मतलब सम वेरिएबल, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सम यानी ऐड किया जा रहा होगा, किसी चीज़ को ऐड करके इसके अंदर आंसर रखा जा रहा होगा। अब वेरिएबल्स के नाम कैसे मीनिंगफुल लेने हैं आप लोगों को ये मैं बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले वेरिएबल्स के नाम रखने के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, इनको मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आगे मैं डिस्कस करता हूँ। तो आइए देखते हैं। वेरिएबल्स के नाम को बनाने के लिए ये रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल, वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। वेरिएबल का जो भी हम नाम बनाएंगे वो अल्फ़ाबेट यानी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कोई डिजिट उसमें आ सकता है और उसमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तीन के अलावा आपको और किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा रूल है कि वेरिएबल शुड नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। आप वेरिएबल के नाम में डिजिट का प्रयोग तो कर सकते हैं, लेकिन डिजिट को सबसे स्टार्टिंग में नहीं रख सकते, यानी वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग किसी अंक यानी 0 से लेकर 9 तक के किसी भी अंक से नहीं की जा सकती है। आपको स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से ही करनी पड़ेगी, या फिर आप अंडरस्कोर का भी प्रयोग कर सकते हैं स्टार्टिंग में, बट आप नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। थर्ड रूल है, वेरिएबल नेम बिगिंस विद अ लेटर और अंडरस्कोर। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वेरिएबल का नाम किसी अल्फ़ाबेट यानी लेटर से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अक्सर केस सेंसिटिव या केस इनसेंसिटिव होती हैं। अब यहाँ पर केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल जैसे कि num1 बना रहे हैं, या फिर इस तरह से num1 बना रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से num1 बना रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग वेरिएबल्स बनेंगे। यहाँ पर केस यानी कि अपर केस एंड लोअर केस। अपर केस मतलब कैपिटल ABCD एंड लोअर केस मतलब स्मॉल ABCD। तो यहाँ पर आप
स्मॉल लेटर्स में यानी कि लोअर केस में कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो इसके लिए मेमोरी में एक अलग ब्लॉक क्रिएट होगा। और इसी तरह से अगर आपने n कैपिटल बना रखा है इसी वेरिएबल को बनाते समय, जिसमें n बड़ा, u छोटा और m छोटा है, तो इसके लिए एक अलग मेमोरी असाइन होगी। और तीनों लेटर कैपिटल हैं अगर, तो इसके लिए एक अलग मेमोरी असाइन होगी। इसी तरह से num का n छोटा, u छोटा और m कैपिटल कर देते हैं तो इसके लिए भी एक अलग मेमोरी असाइन होगी। यानी कि अल्फ़ाबेट बड़ा है या छोटा है, इससे यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर लिखा सब में कॉमन चीज़ है, लेकिन यहाँ पर अल्फ़ाबेट बड़ा या छोटा होने की वजह से यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें अल्फ़ाबेट के बड़े या छोटा होने की वजह से कोई फ़र्क पड़ता है तो उसे केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। और सी भी एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का नाम में अल्फ़ाबेट्स को बड़ा या छोटा करने से डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर की जाएगी। आगे देखते हैं। कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, मतलब वेरिएबल के नाम को अगर आप बना रहे हैं तो वेरिएबल के नाम में बीच में कहीं स्पेस नहीं आना चाहिए। एक वेरिएबल के नाम के बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं आ सकता है। आप अगर कोई ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें ढेर सारे वर्ड्स आने ज़रूरी हैं या कंपलसरी हो रहा है या ऐसा आपको लगता है कि वो कंपलसरी हैं, तो आप उन सबको कंबाइन करके यानी विदाउट स्पेस आप यूज़ करिए। जैसे टोटल वॉल्यूम अगर लिखना है तो टोटल वॉल्यूम का वी हम बड़ा कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में हम कहीं स्पेस नहीं डाल रहे हैं। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, टोटल का टी बड़ा बना दिया, वॉल्यूम का वी बड़ा बना दिया। आप चाहे तो टोटल वॉल्यूम पूरा का पूरा स्मॉल केस में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो टोटल डैश वॉल्यूम लिख सकते हैं, या फिर टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम लिख सकते हैं। ध्यान रहे बीच में जो डैश लगता है उसे हाइफन कहते हैं और नीचे जो डैश लगता है उसे अंडरस्कोर कहते हैं। तो आप इनमें से किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए, जहां पर आप लोगों को लगता है कि दो या दो से अधिक वर्ड्स का प्रयोग करना पड़ सकता है किसी वेरिएबल को बनाने के लिए, लेकिन वेरिएबल के नाम के बीच में कहीं पर भी स्पेस नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं आ सकता है, जैसे कि एक्सक्लेमेशन का सिंबल, हैश, डॉलर, परसेंटेज या फिर इसी प्रकार के जो अन्य स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ करके, जैसा कि पहले बोला गया था, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं आ सकता है। तो ये पूरा पॉइंट ये हमें बताता है कि कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, यानी कि वेरिएबल के नाम के बीच में कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि ये कैरेक्टर्स दिए गए हैं। और केवल यही नहीं, आगे मैंने ETC लगा रखा है, और ETC का मतलब क्या होता है कि इसी तरीके के जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनका भी प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। केवल हम वेरिएबल को बनाते समय इनमें से किसी 3 चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। 5वां पॉइंट कहता है रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स का प्रयोग हम वेरिएबल के नाम के तौर पर नहीं कर सकते हैं। अब रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद अपने लिए करती है। जैसे यहाँ पर हम मेन फंक्शन की बात करते हैं। जो मेन वर्ड लिखा गया है ये एक फंक्शन का नाम है जो सी के कंपाइलर ने पहले से बना कर रखा हुआ है। वॉइड एक वर्ड है जो पहले से बनाया है। हम इन वर्डों का प्रयोग अपने प्रोग्राम में वेरिएबल के तौर पर नहीं कर पाएंगे। तो यही है वो रिजर्व वर्ड्स जिनका प्रयोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद पहले ही किसी न किसी काम को या कार्य को करने के लिए कर रही है। तो ऐसे वर्ड्स रिजर्व वर्ड्स कहलाते हैं। इसी तरीके से जैसे प्रिंटफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन है, तो प्रिंटफ वर्ड का प्रयोग, स्कैनफ वर्ड का प्रयोग, आगे चलकर और भी बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं। तो इन सभी का प्रयोग, जिनका प्रयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है, ऐसे वर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। और रिजर्व वर्ड्स का प्रयोग हम वेरिएबल के नाम के तौर पर नहीं कर सकते हैं। तो ये थे वेरिएबल को बनाने के लिए कुछ मुख्य बातें। जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि num1, num2 एंड सम नाम के 3 वेरिएबल्स ले सकते हैं। आप यहाँ पर ज़रूरी नहीं num1, num2 ही लीजिए, आप no1 नंबर का शॉर्ट फॉर्म no है, और इसी तरह से no2 और सम ले सकते हैं। सम की जगह पर आप सम ना लीजिए तो आप इसकी जगह पर ऐड ले सकते हैं। आप n1 ले सकते हैं शॉर्ट में, और अगर शॉर्ट ज़्यादा करना है आपको तो n2 ले सकते हैं, और ऐड की जगह तो ऐड या सम ही रहेगा। तो ये होते हैं हमारे मीनिंगफुल वेरिएबल्स, ना कि ये। अब बात आती है कि ये जो वेरिएबल हम बना रहे हैं तो होता क्या है। बेसिकली जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो प्रोग्रामिंग के दौरान
हमारी सबसे एक मुख्य मेमोरी होती है जिसके अंदर हमारे सभी वेरिएबल्स के अंदर रखी गई वैल्यूज को स्टोर कराया जाता है। और वो मेमोरी कौन सी होती है? वो मेमोरी होती है रैम। मोर देन 90% काम जो होता है वो रैम से लिया जाता है। रैम हमारी मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अंदर ही जितने भी वेरिएबल्स हम यहाँ पर बना रहे हैं, जितने भी फंक्शन हम यहाँ बनाते हैं, उन सभी के लिए मेमोरी इसी रैम के अंदर असाइन करी जाती है। जब प्रोग्राम रन होता है तो रन होने पर जितने भी अंदर वेरिएबल बनाए गए हैं, जितने भी अंदर फंक्शन बनाए गए हैं, इन सभी के लिए मेमोरी रैम के अंदर असाइन कर दी जाती है। और जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद होता है तो उन मेमोरियों को जो हमने रैम में ली थी उनको डिलीट कर दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि रैम क्या होती है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक उसके अंदर रखी गई वैल्यूज बनी रहती हैं। जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है इसके अंदर रखा हुआ जितना भी वैल्यूज या डेटा होता है वो सब डिलीट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से प्रोग्राम जब तक रन होता है तब तक इन वेरिएबल या फंक्शनों के लिए मेमोरी असाइन रहती है इस रैम में। और जैसे ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद करता है तो उन वैल्यूज को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि उन वैल्यूज को जब तक रन हो रहा है प्रोग्राम तब तक ही जरूरत पड़ती है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बंद हुआ उसके बाद उन वैल्यूज की कोई जरूरत नहीं है। तो इन वैल्यूज को हम हार्ड डिस्क में नहीं सेव कराते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क में डेटा परमानेंट सेव होता है और रैम में डेटा टेम्परेरी थोड़े समय के लिए सेव होता है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, चाहे num1 num2 सम या no1 no2 या ऐड या n1 n2 या सम या कोई भी वेरिएबल क्यों ना बनाए, इस रैम के अंदर ही मेमोरी क्रिएट होती है, यानी ब्लॉक क्रिएट होता है और उसके अंदर वैल्यूज को रखा जाता है। जितनी भी मेमोरियां होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं। कंप्यूटर में लगने वाली हर एक मेमोरी कुछ इस प्रकार से अंदर दिखती है। उसके अंदर ढेर सारे ब्लॉक्स होते हैं और जब भी कोई वेरिएबल लिया जाता है तो इन ब्लॉकों में से रैंडमली यानी अचानक से कोई भी बॉक्स ले लिया जाता है। जैसे कि हमने num1 वेरिएबल लिया तो रैंडमली किसी इस वाले ब्लॉक को ले लिया गया, इसको num1 नाम दे दिया गया और इसके अंदर वैल्यू 10 डाल दी गई। तो इसके बाद जब हमने num2 लिया तो कोई कंपलसरी नहीं है कि इस num1 के बाद वाला जो ब्लॉक है वही num2 के लिए लिया जाए। रैंडमली इसको भी मान लिया ये वाला ब्लॉक ले लिया गया या ये वाला ले लिया गया, कोई भी ब्लॉक अचानक से लिया जा सकता है। इसी तरह से जब ऐड या फिर सम नाम का कोई वेरिएबल बनाएंगे तो वो भी एक रैंडमली मान लिया यहाँ पर ले लिया गया या यहाँ ले लिया गया, रैंडमली ही असाइन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से वेरिएबल को बनाने पर किसी मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक मेमोरी कंज्यूम की जाती है और उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वेरिएबल क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।